वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू दी होप्स अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है ऑर्गेनिक के सेकंड लेक्चर में। ठीक है, सो आज हम लोग ऑर्गेनिक का फर्स्ट लेक्चर हम जैसा कि कल हमने देखा था, कल हमने अपलोड किया, आप लोगों ने देख लिया होगा। सो नाउ हम अपने सेकंड लेक्चर पे आते हैं और सेकंड लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कह रहा था क्या कि देखो, जब अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग नेम था, जैसा कि कल हम लोग कुछ कंपाउंड का देखे थे जिसका कॉमन नेम होता है, तो अलग अलग कंपाउंड का कॉमन नेम था, कोई लॉजिक नहीं था कि उसको हम कैसे याद करें। तो एक लॉजिक दिया गया कि कोई भी कंपाउंड को, जैसे कि उस कंपाउंड को हर लोग उसी नाम से जाने, इसके लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बनाया गया। यानी मान लो एक एक्स पर्सन है, उसका नाम चिंकू है, कोई मिंकू बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन एक सर्टिफाइड नाम होता है जो कि जिस नाम से उसको सब लोग पहचान लेगा। हालांकि घर में उसको अलग अलग पर्सन अलग अलग नाम से पुकारता है, तो दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम। लेकिन एक ऐसा नेम होगा जिससे कि उसको सब लोग पहचान लेगा, वो सर्टिफाइड नाम। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या बोला कि हम कंपाउंड का नाम रखेंगे, कुछ इस तरीके से रूल बनाते हैं ताकि कोई भी उसको नाम बता पाएगा। तो सबसे पहला जो रूल्स था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का वो था सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहला काम क्या था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। सबसे पहला काम क्या था? सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब हम समझेंगे कि कल हमने देखा था कि एक कार्बन जो होता है वो कितना बॉन्ड बनाएगा। तो एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कार्बन, इसके बगल में एक और कार्बन, इसके बगल में एक और कार्बन, इसके बगल में एक और कार्बन और इसके बगल में एक और कार्बन, यहाँ पर कार्बन और एक और कार्बन यहाँ बना देते, राइट। ठीक है, नाउ अब देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर जो कार्बन है ये कितना बॉन्ड बनाया है? तो अभी फिलहाल एक बॉन्ड बनाया, तो और कितना बनाएगा? यहाँ पर ये कार्बन जो है वो एक बॉन्ड बनाया है, तो और कितना बॉन्ड बनाएगा? तो एक कार्बन जो होता है वो टोटल 4 बॉन्ड से बनाता है, यानी 3 बॉन्ड और बनाएगा। तो हम इसके बगल में लिख देते हैं H3। H3 का मतलब है 3 हाइड्रोजन इस पर लगा होगा। अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको ऐसे समझते हैं कि 3 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 हम लोग ऐसे ऐसे बना देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन लिख देते हैं। नाउ ये वाले कार्बन को देखते हैं, तो एक लेफ्ट में बॉन्ड बनाया, एक राइट में बॉन्ड बनाया, तो यानी 2 बॉन्ड बना चुका। और कितना बनाएगा? 2 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन ही लिख देंगे। नाउ ये कार्बन को देखते हैं, ये वाला कार्बन को, तो ये अभी सिर्फ ऊपर में एक बॉन्ड बनाया, तो और कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। टोटल बॉन्ड कितना बनता है? 4, जिसमें से एक बना हुआ है, तो और कितना बनेगा? 3। तो 3 बनेगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये कार्बन को देखते हैं, तो ये लेफ्ट में एक बॉन्ड बनाया है, राइट में एक बॉन्ड बनाया है और एक नीचे बनाया, तो और कितना बॉन्ड बनाएगा? 1। टोटल कितना होना चाहिए? 4। समझे? समझ आया? अगला कार्बन को देखेंगे, तो ये लेफ्ट में एक बॉन्ड बनाया है और राइट में एक बॉन्ड बनाया, तो और कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बना चुका है, तो कितना बनाएगा? 2 ही ना बनाएगा। तो एक हाइड्रोजन ऊपर लिखेंगे और एक हाइड्रोजन नीचे लिखेंगे। अगले कार्बन को देखेंगे, तो लेफ्ट में एक बॉन्ड बना चुका है, राइट में एक बना चुका है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। अगले कार्बन को देखेंगे, तो लेफ्ट में एक बना चुका है, तो और कितना हाइड्रोजन लगेगा? 3 हाइड्रोजन लगेगा। कोई दिक्कत? समझ आया? ठीक। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1 बोलता है कि हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो हम इस कंपाउंड को थोड़ा और अच्छे से बनाकर समझाते हैं। देखिए, अब इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3। इसके बगल वाले कार्बन को देखेंगे, इस पे कितना हाइड्रोजन है? 1 और 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना हाइड्रोजन है? 2, H2। बगल वाले कार्बन को देखेंगे, ये कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है? सिर्फ ऊपर लगा है H, तो यहाँ लिखेंगे CH। नीचे कार्बन है तो नीचे ऐसे लगा देंगे, कोई दिक्कत? इस कार्बन को देखेंगे, तो इस पे कितना हाइड्रोजन है? 1 2 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे? H3। कोई दिक्कत? बगल वाले कार्बन को देखेंगे, तो कितना हाइड्रोजन है ऊपर और नीचे, तो क्या लिखेंगे? H2। बगल वाले कार्बन को देखेंगे, तो H और H, तो क्या लिखेंगे? H2। बगल वाले कार्बन को देखेंगे, 3 हाइड्रोजन है इस पर लगा हुआ, तो क्या लिखेंगे? C और उस पर लिख देंगे H3। कोई दिक्कत? रूल नंबर 1। अब ये अभी तक रूल नंबर 1 हमने अप्लाई नहीं किया, अभी हम सिर्फ सिखा रहे हैं कि किसी कार्बन पे कितना हाइड्रोजन होगा। तो कैसे हाइड्रोजन पता करेंगे? तो एक कार्बन जो है वो टोटल 4 बॉन्ड बनाता है,
जिसमें से वो कितना बना चुका है ये देख लीजिए, और बचा रिमेनिंग जो होगा वो हाइड्रोजन से भर दीजिए। नाउ अब हम देखेंगे रूल नंबर 1, तो कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यानी जब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो एक सिलेक्शन ऐसा हो सकता है, इसमें कितना कार्बन आया 1 2 3 4 5 6, यानी इस सिलेक्शन में कितना कार्बन लिखेंगे 6 कार्बन, राइट। एक सिलेक्शन ऐसा हो सकता है, इसमें कितना कार्बन आया 1 2 3 4 5, यानी इसमें कितना कार्बन आया 5 कार्बन आया। एक सिलेक्शन ऐसा हो सकता है 1 2 3 4, इसमें कितना आया 4 कार्बन। तो रूल नंबर 1 कहता है कि सिलेक्शन करते समय वो कार्बन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आएगा। किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, सीधे वाले में कितना है, फर्स्ट नंबर जो हम सेलेक्ट किए तो उसमें कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 6। सेकंड वाला जो सेलेक्ट किया तो उसमें कितना था 1 2 3 4 5, और थर्ड वाला जो सेलेक्ट किया उसमें कितना है 1 2 3 4। तो किसमें सबसे ज्यादा है, सीधा वाला। तो इसीलिए हम इसको सब हटा देंगे और सेलेक्ट कौन सा हो जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। कौन सा है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन, सीधा वाला। समझ गए, कोई दिक्कत, यानी सीधा नंबर वाला सबसे पहले सेलेक्ट हो जाएगा। रूल नंबर 1 क्या बोला कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करिए, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कौन सा हो जाएगा सीधा वाला। कोई दिक्कत, तो ये हो गया सीधा वाला सेलेक्ट। ठीक, अब देखिएगा जरा ध्यान से, जिसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट चेन। क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन, या फिर बोलेंगे मेन चेन, मेन। अब इसमें एक पार्ट है जो सेलेक्ट नहीं हो पाया है, वो ये है, दैट इज कॉल्ड ब्रांच, दैट इज कॉल्ड ब्रांच। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इस ब्रांच में अगर हम देखेंगे तो इस ब्रांच का क्या नाम होगा, तो कल हम बताए थे कि एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे मिथ, और ये ब्रांच है तो इसमें YL लगेगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। एक कार्बन होता है तो मिथ, कल हम बताए थे, 2 कार्बन होता है तो इथ। ब्रांच है, कभी भी ब्रांच होगा कार्बन का तो YL लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है। हम बताए थे कि हाइड्रोजन जो होगा वो ऑड होगा। चलिए यहाँ तक नोट करिए। तो पहला रूल तो हमारा खत्म हो गया कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड नंबर रूल। तो पहला नंबर रूल से कहता है कि कार्बन का वो चेन सेलेक्ट करेंगे जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा, राइट। अब सेकंड नंबर रूल देखते हैं, और फिर धीरे धीरे थर्ड नंबर रूल भी देखते जाएंगे। और रूल बहुत आसान है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस समझना है थोड़ा ध्यान से। ओके, हम क्वेश्चन बहुत सारा कराएंगे, एग्जाम्पल्स भी देंगे। तो दूसरा नंबर है द नंबरिंग is done in such a way that the branch carbon atom gets lowest possible number। यानी नंबरिंग कुछ इस प्रकार करिए ताकि जो ब्रांच एटम हो, ब्रांच कार्बन एटम हो, उसको सबसे कम नंबर मिले। यानी हम फर्स्ट वाला ही एग्जांपल को छापते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारा रूल नंबर। सबसे पहले एग्जाम्पल देखने के बाद हमको पहला काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो कि अभी हम सेलेक्ट करके आए थे। ये हमारा हो गया ब्रांच। इस ब्रांच का क्या नाम था, मिथाइल। अब हमारे पास 2 कंडीशन होता है, एक होता है लेफ्ट और दूसरा होता है राइट। हम किसी एक साइड से इस ब्रांच को नंबर देंगे, तो इस साइड से नंबर देंगे तो 1 2 3 4 5 6, राइट। इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे इस ब्रांच को लेफ्ट से नंबरिंग कर रहे हैं तो ब्रांच को कितना नंबर मिल रहा है 3rd, और राइट से कर रहे हैं तो क्या नंबर मिल रहा है 4th। तो किधर से कम नंबर मिल रहा है, लेफ्ट से। तो यानी हम लेफ्ट वाला नंबरिंग करेंगे, राइट वाला नंबरिंग नहीं करेंगे। समझ आया, राइट वाला नंबरिंग
नहीं करेंगे। रूल नंबर 1 क्या बोल रहा था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए। सेकंड नंबर रूल ये बोलता है कि ब्रांच को कम नंबर दीजिए। समझ आया? तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हम ब्रांच का नंबर लिख देंगे, दैट इज क्या आ गया यहाँ पर 3 मिथाइल होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। इफ 2 or more identical branches are present, identical branches are present, identical branches are present. If 2 or more identical branches are present, then we use 2 के लिए यूज करेंगे डाई, 3 के लिए यूज करेंगे ट्राई, 4 के लिए यूज करेंगे टेट्रा, 5 के लिए यूज करेंगे पेंटा एंड 6 के लिए यूज करेंगे हेक्सा। क्या मतलब है इस पॉइंट का? अभी थोड़ा गहराई से समझेंगे, राइट। देखिए इसका हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे CH3, CH2, CH, CH2, CH3 और यहाँ पर इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पर C लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं CH3 और नीचे लिख देते हैं C। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। रूल भी याद करते चलेंगे। क्या यार रूल था? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी हम सेलेक्ट कर लिए वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहाँ पर कौन कौन ब्रांच हो गया? ये वाला और ये वाला, राइट। क्या नाम होगा ब्रांच का? इस ब्रांच में कितना कार्बन है? 1, तो क्या लिखेंगे? मिथाइल। इस ब्रांच में कितना कार्बन है? तो क्या लिखेंगे? मिथाइल। अब हमारे पास कंडीशन आता है, ये हमारा लेफ्ट हुआ, ये हमारा राइट हुआ, नंबरिंग करेंगे, राइट। लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5, यानी ब्रांच कितने पे आ रहा है? 3rd पर। राइट से करते तो भी 3rd पे आता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। अब देखो दोनों ब्रांच सेम है, तो यहाँ पर कौन दोनों ब्रांच कहाँ कहाँ लगा हुआ है? पहला वाला ब्रांच 3rd पे लगा हुआ है, दूसरा वाला भी ब्रांच 3rd पे लगा है, सही बात है। 4th पे लगा होता तो क्या लिखते हैं? 3,4। उसके बाद अब देखेंगे ब्रांच का नाम क्या है? मिथाइल। दोनों ब्रांच सेम है। अगर दोनों ब्रांच सेम है तो हम क्या लिखेंगे? जब दो ब्रांच आइडेंटिकल ब्रांच हो जाता है तो दो ब्रांच के लिए हम क्या यूज करते हैं? डाई। तो क्या लिखेंगे? DI, डाई। क्या लिखेंगे? डाई। और ब्रांच का क्या नाम था? मिथाइल। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इस पर, तो थोड़ा और समझ आएगा, राइट। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। रूल नंबर 1, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सेलेक्ट कर लिया, ये वाला हो गया सेलेक्ट। ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है, दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। ये लेफ्ट पोजीशन और ये राइट पोजीशन। लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो कहाँ कहाँ आएगा? 2 और 3 पर। राइट से नंबरिंग करेंगे तो कहाँ कहाँ आएगा? 2 और 3 पर। तो हम किसी साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो करेंगे इधर से 1 2 3 4। यानी देखो तुमको ब्रांच बीच में है, दोनों साइड से चलोगे, अगर दोनों साइड से नंबरिंग करने पे सेम लोकेशन पर आएगा तो किसी साइड से भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर, राइट। अब देखो यहाँ समझो, तो क्या लिखेगा? पहला ब्रांच कहाँ पर आया? 2 पर। ब्रांच का क्या नाम है? मिथाइल। और दूसरे ब्रांच का भी क्या नाम है? मिथाइल। बहुत आसान है, बहुत आसान। क्या लिखेंगे? 2 पर एक ठो ब्रांच है और एक ठो ब्रांच कहाँ है? 3 पर। अगर एक ही नंबर पे दो ब्रांच है तो नंबर को 2 बार लिखना होगा। 3 ब्रांच होता है एक ही नंबर पे तो कितने बार लिखते हैं? 3 बार। समझे? कोई दिक्कत? तो क्या लिखेंगे? 2,3। दोनों ब्रांच सेम है तो क्या यूज करेंगे? डाई। दो ब्रांच सेम था इसलिए डाई यूज किए। 3 ब्रांच अगर सेम होता तो क्या लिखते? ट्राई। क्या लिखते? डाई मिथाइल। कोई दिक्कत? भाई ब्यूटेन सिखाएगा, धीरे धीरे सिखाएंगे, धीरे धीरे डाइजेस्ट करो। समझ आया? रूल नंबर 1 क्या है? सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। रूल नंबर 2 क्या है? नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम गेट्स लोएस्ट पॉसिबल नंबर। 3rd नंबर रूल क्या है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच सेम होता है तो क्या यूज करेंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सारे, ठीक है। और ब्रांच को लिखते वक्त ये जरूर लिखना है कि वो ब्रांच कहाँ कहाँ पर है। ये 2 और 3 क्या बता रहा है? उसके लोकेशन बता रहा है। एक का घर 2 नंबर पे है, जैसे घर लिखते हैं, जैसे मान लो तुम कहीं XYZ सोसाइटी में रहता है तो डायरेक्ट लिख देंगे XYZ, तो तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगे। लिखना पड़ेगा ना, हाउस नंबर XYZ, फ्लोर नंबर XYZ, ब्लॉक नंबर XYZ। तो उसी तरीके से ब्रांच का तो डाईमिथाइल है ही, लेकिन कहाँ कहाँ है? 2 3 3 पर है, इसमें कहाँ 2 2 3 पर। समझे?
एक एग्जांपल और लेंगे। देखो ये वाला पॉइंट नोट हो गया है, नोट करो। CH3 CH, यहाँ लिख देते हैं CH3, यहाँ लिख देते हैं CH, यहाँ लिख देते हैं CH3, यहाँ लिख देते हैं C, ऊपर लिख देते हैं CH3H, और यहाँ लिख देते हैं CH2, यहाँ लिख देते हैं CH3, राइट। सबसे पहले रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखो हर क्वेश्चन में अभी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो सीधा जा रहा है, ये ज़रूरी नहीं है, टेढ़ा भी हो सकता है। जैसे हम 1-2 सवाल कराएंगे तो इसमें टेढ़ा भी होगा, ठीक। अब हम देखेंगे ये हमारे पास लेफ्ट है, ये हमारे पास राइट है, यानी ये ट्रेन का बोगी है, ठीक है, यानी ट्रेन का डब्बा है, एक बोगी, ठीक है। और यहाँ पर सीट खाली है, यहाँ पर सीट खाली है, और यहाँ पर सीट खाली है। तो तुम कौन से दरवाजे से चढ़ेगा, राइट वाले दरवाजे से कि लेफ्ट वाले दरवाजे से? अब ऐसा मत बोलना कि रुमाल फेंक देंगे खिड़की से, ठीक है, रुमाल फेंकने का यहाँ सिस्टम नहीं होगा, राइट। तो देखो, तो अदिति बोलती है कि रुमाल फेंक करके राइट से चढ़ेंगे, ठीक है, आराम से, कोई बैठ जाए खाली क्या, तो ऐसा नहीं होगा। देखो इधर, तो हम क्या बोलते हैं कि हम सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारे पास ब्रांच है, ये हमारे पास ब्रांच, और ये हमारे पास ब्रांच है। देख के लग रहा है कि ये सीट है, तो भाई लेफ्ट से चढ़ेंगे तो फट से सीट मिलेगा ना, तो रूल कहता है कि लेफ्ट से चढ़िए तो जल्दी सीट मिलेगा, समझे कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब ब्रांच का क्या क्या नाम है, तो एक कार्बन का ब्रांच होगा तो अब तक तो याद भी हो गया होगा कि इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। एक कार्बन का ब्रांच है तो क्या बोलेंगे, मिथाइल, और एक कार्बन का ब्रांच है तो क्या बोलेंगे, मिथाइल। अब ब्रांच कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो ब्रांच लगा हुआ है, सबसे पहला ब्रांच जो है वो 2 पे लगा हुआ है, दूसरा ब्रांच 3 पे लगा हुआ है, और तीसरा ब्रांच 4 पे लगा है। तो क्या लिखेंगे, तीनों ब्रांच सेम है तो क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल। समझे कि नहीं समझे, आसान है। 4 ब्रांच सेम होता तो क्या लिखते, टेट्रा मिथाइल, समझे। मिथाइल ही क्यों लिख रहे, क्योंकि ब्रांच ही मिथाइल का है, इथाइल होगा तो मिथाइल मत लिख देना, समझे। एक क्वेश्चन और देते हैं, थोड़ा ट्विस्टेड सवाल है, ठीक है, धीरे धीरे करके हम सारे चीज़ों को कनेक्ट करते जा रहे हैं, ओके। CH3 C CH2 CH3। अच्छा एक काम करो, को बोलिए, क्या बोलते हैं ये मिठाई कहीं पे भी होगा, हम लोग ऊपर के तो दोनों का एक ही नाम मानेंगे। हाँ मिथाइल मिथाइल होता है, मिठाई मिठाई होता है, चाहे डब्बा छोटा हो चाहे डब्बा बड़ा हो, क्या है ना जी, सही बात है ना। चलो रूल नंबर 1 लगाएंगे, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, करेंगे सेलेक्ट, लोग सेलेक्ट करेंगे ये वाला, है कि नहीं। तो इसमें कितना कार्बन आएगा, 1 2 3 4 5, है कि नहीं। अब जैसे लोग इसको सेलेक्ट करेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन नीचे जाएगा आपकी बार, ऐसा सिलेक्शन होगा। देखो तो ये कैसे पता चलेगा कि सिलेक्शन कौन सा होता है, तो सिलेक्शन करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा। अब ये देखो, ये सेलेक्ट किया तो इसमें कितना कार्बन आ गया, 6 आ गया, तो इसका ब्रांच कहाँ हो गया, ये हो गया। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, नीचे से कि इधर से, नीचे से करेंगे तो कितना नंबर आएगा, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, उसके 1 2 3 4 5, ये अभी क्या लिख रहा था, 3 मिथाइल लिख करके छोड़ देते हैं, है कि नहीं, समझ गए। कोई तेरे हेक्सेन अभी सिखाए का, ओके, 3 मिथाइल हेक्सेन इसका पूरा नाम होगा, लेकिन ये ब्रांच लिखना सिखा रहे, राइट। अभी धीरे धीरे करके जोड़ेंगे, ओके, कोई दिक्कत ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले हम लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, 4th नंबर पॉइंट, वो क्या कहता है, 4th नंबर पॉइंट, ठीक है। 4th नंबर पॉइंट क्लियर है, वीडियो से देख के लिख लेना ना, क्या दिक्कत है। 4th नंबर पॉइंट, इफ 2 or more different branches are present, different branches are present, 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट ब्रांचेस प्रेजेंट होता है, then नेमिंग इज डन। जब स्कूल में एक अलग अलग नाम का बच्चा होता है तो क्या होता है, नेमिंग इज डन अकॉर्डिंग टू
टाइटल यानी रोल नंबर इज डन अकॉर्डिंग टू, नहीं अलग अलग नाम होता है तो भाई, सेम नाम होगा तो टाइटल होता है, नाम का टाइटल ना। सेम नाम होता है तो ना, हाँ, अपोजिट नाम बोल रहे हैं, अलग अलग नेम। तो देन नेमिंग इज डन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाँ अच्छा, रोल नंबर बोल के अकॉर्डिंग टू, नेमिंग इज डन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी जब एक से ज़्यादा अलग अलग ब्रांच होता है तो नाम लिखने के लिए हम जो ऑर्डर का यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं, CH3 C, CH3 CH2 C, H, CH2 CH3 CH2 CH3। अभी कैसे लिख रहे हैं सब समझ आएगा, ठीक है। सबसे पहले रूल नंबर 1 लगाएंगे। क्या बोलता है रूल नंबर 1? सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, तो कर लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट, हो गया सेलेक्ट, कोई दिक्कत? ये क्या है ब्रांच, क्या नाम होगा इसका? मिथाइल। ये भी एक ब्रांच है, क्या नाम होगा इसका? इथाइल। क्योंकि इस ब्रांच में 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? इथाइल। नाउ अब देखते हैं, तो अब यहां से हम देखेंगे तो इधर से जब हम नंबरिंग करेंगे तो ब्रांच को कितना नंबर पे आएगा? 2 पर। और इधर से जब नंबरिंग करेंगे तो ब्रांच को कितना नंबर पे आएगा? 3 पर। तो किधर से नंबरिंग करना चाहिए? लेफ्ट से। तो 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत? अब जब 2, हाँ बोलो। इससे पहले वाला क्वेश्चन आप जब क्वेश्चन दिए थे CH2 CH3 को तीनों को आप लिए थे, तो इसमें आप CH को नहीं लेंगे आप सर? कौन सा CH आ रहा है? रुक जाओ, देखो इधर। तो जब 2 ब्रांच हमारे पास अलग अलग है तो अब क्या करेंगे? अब कौन सा ब्रांच पहले लिखाएगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है। नंबर मैटर नहीं करेगा, मैटर क्या करेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका ई पहले आता है कि एम बाद में आता है? ई पहले आता है, एम बाद में नहीं आता है क्या यार? तो क्या लिखेंगे? 4 इथाइल। पहले क्या लिखेंगे? 4 इथाइल, फिर क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। समझ आया ब्रांच लिखने का तरीका? यानी यहाँ पर रूल बहुत साफ है। सबसे पहला रूल क्या है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा रूल क्या है? नंबरिंग कुछ इस तरह से करिए ताकि ब्रांच को कम नंबर मिले। तीसरा रूल क्या है कि अगर सेम ब्रांच होता है तो हम डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे, अलग अलग ब्रांच होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे। कोई दिक्कत? कोई डाउट? एनी डाउट? नहीं ना? नोट करो। पहले देखो, अब ना हम नाम लिखना तो सीख गए कि 4 रूल तो हम समझ गए। अब देखो, मान लो हम एक पर्सन लेते हैं, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये एक नाम है। ओके, तो नाम को अगर हम रियल लाइफ की बात करें, नॉट इंस्टाग्राम, ओके, तो क्या करेंगे? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र? ऐसा लिख सकते हैं राजेंद्र डॉक्टर प्रसाद? ऐसा लिख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर? नहीं लिख सकते ना। इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहे, इंस्टाग्राम पे तो कुछ भी हो सकता है क्या? तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम समझा रहे हैं कि नाम लिखने का एक तरीका होता है। इसमें मेन नाम कौन सा है? राजेंद्र। तो जो मेन नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्ड रूट। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। WR का मतलब है वर्ड रूट, राइट। तो ऑर्गेनिक में वर्ड रूट क्या बताएगा कि जो मेन वर्ड रूट के आगे जो लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। यानी ग्रामर में भी हम लोग पढ़े होंगे कि नाम के आगे लगने वाला चीज़ प्रीफिक्स कहलाता है और नाम के पीछे लगने वाला चीज़ क्या कहलाता है? सफिक्स कहलाता है। यानी जब हम ऑर्गेनिक में नेम लिखेंगे तो हमको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि वर्ड रूट क्या है, जितना भी प्रीफिक्स होगा वो वर्ड रूट से पहले लगेगा और जितना भी सफिक्स होगा वो वर्ड रूट के बाद लगेगा। अब प्रीफिक्स कौन होता है, सफिक्स कौन होता है, ये हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, समझ गए? यानी नाम लिखना, यानी जब हम ऑर्गेनिक में किसी चीज़ का नेम लिखेंगे तो वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स लिखना होगा, वर्ड रूट के बाद सफिक्स लिखना होगा। ये तरीका होगा, समझ गए? पहले कौन आएगा? प्रीफिक्स, फिर कौन आएगा? वर्ड रूट, और फिर कौन आएगा? सफिक्स। तो पैटर्न को समझ के यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, राइट। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या समझे कि सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? प्रीफिक्स, फिर क्या आएगा? वर्ड रूट, और फिर हमारे पास क्या आएगा? सफिक्स, राइट।
तो प्रीफिक्स जो होता है वो हमारे पास दो टाइप का होता है। प्रीफिक्स कितना टाइप का होता है? दो टाइप का। ओके, वर्ड रूट हमारे पास तो वर्ड रूट ही रहता है। सफिक्स कितने टाइप का होता है? सफिक्स होता है 2 टाइप्स का। ओके, सबसे पहले लिखेंगे हम, सबसे पहले जो लिखते हैं वो लिखते हैं प्रीफिक्स। सबसे पहले जो लिखते हैं वो लिखते क्या है? प्रीफिक्स 2। सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स 2, देन फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा प्रीफिक्स 1, उसके बाद आएगा वर्ड रूट, उसके बाद आएगा सफिक्स 1 और फिर आएगा सफिक्स 2। दिस इज द पैटर्न, यानी प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2। लेकिन अब ये लिख तो हम दिए, लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या है ये, है कि नहीं? कुछ आया क्या समझ? नहीं आया। वर्ड रूट समझ लेते हैं। अगर वर्ड रूट में एक कार्बन होता है, C1 होता है, तो हम उसके जगह क्या लिखते हैं? उसके जगह लिखते हैं मिथ। C2 होगा तो क्या लिखेंगे? एथ। C3 होगा, जो कि हम पिछले वीडियोस में भी समझा चुके हैं। 3 को होगा तो क्या लिखेंगे? प्रॉप। C अगर 4 होगा तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। C अगर 5 होगा तो क्या लिखेंगे? पेंट। C अगर 6 होगा तो क्या लिखेंगे? हेक्स। C अगर 7 होगा तो क्या लिखेंगे? हेप्ट। C अगर 8 होगा तो क्या लिखेंगे? ऑक्ट। C9 होगा तो क्या लिखेंगे? नॉन। और C अगर 10 होगा तो क्या लिखेंगे? डेक। DEC डेक। ओके, नाउ HEPT हेप्ट। प्रीफिक्स 2 में जो होता है वो क्या क्या होता है? ब्रांचेस होता है बेसिकली। फ्लोरीन होगा तो लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो लिखेंगे ब्रोमो, आयोडीन होगा तो लिखेंगे आइडो। आर यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा। आर का मतलब क्या है? अल्काइल ग्रुप, जो कि ब्रांच होता है बेसिकली। पीएच होगा, यानी इसको हम लोग लिखेंगे फिनाइल। क्या होता है आगे पता चलेगा। प्रीफिक्स 1 जो है वो 10th क्लास के सिलेबस में प्रीफिक्स 1 नहीं होता है। प्रीफिक्स 1 में साइक्लिक कंपाउंड होगा तो साइक्लो लिखेंगे या बाई साइक्लो लिखेंगे, जो कि आपको 11th क्लास में पढ़ना है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बाई साइक्लो और उसके बाद क्या लिखेंगे? स्पाइरो। सफिक्स 1 की बात करते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल होगा तो सफिक्स 1 लिखेंगे ANE। डबल बॉन्ड होगा तो क्या लिखेंगे? ENE। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लिखेंगे? YNE। सफिक्स 2 की बात करें तो सफिक्स 2 में क्या लिखते हैं? सफिक्स 2 में हमारे पास आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, अब ये फंक्शनल ग्रुप को हम चर्चा अभी करेंगे, यहां तक पहले नोट कर लीजिए, राइट। अब फंक्शनल ग्रुप पर चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम पहले लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप मतलब कि फंक्शनल ग्रुप के जो है वो कैसा दिखता है और कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, ये कल भी हम चर्चा किए थे कि कुछ हमारे पास एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो देखो यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे और जो हमको रिक्वायरमेंट है बस उतने का अभी फ़िलहाल लिखते हैं, जितना 10th तक रिक्वायरमेंट है। 11 में जाएंगे तो फिर इसको और हम लोग लिख सकते हैं, अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, क्योंकि वन शॉट सीरीज़ में जितना हमारे एग्जाम में आएगा बस उतना ही पे चर्चा करते हैं, राइट। यहाँ लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर एक और कॉलम देंगे, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहला लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बगल में इसका कॉलम लगाएंगे जिसमें लिखेंगे स्ट्रक्चर। इसके बाद इसका कॉलम में लिखेंगे प्रीफिक्स और उसके बाद उसका कॉलम में लिखेंगे सफिक्स, राइट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है C++OH, या फिर इसका जगह पर ऐसा भी लिखा हो सकता है स्लैश दे करके COOH। दूसरा होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, जिसका कॉलम में लिखा हो सकता है C++O और यहाँ लिखा हो सकता है H। तीसरा जो होता है वो होता है कीटोन। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है C++O ऐसे करके, राइट। इसके बाद आएगा अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका स्ट्रक्चर होता है OH, ये फंक्शनल ग्रुप है।
अब हम प्रीफिक्स देखेंगे तो प्रीफिक्स जो होता है इसका नहीं होता है, सफिक्स जो होता है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, ओइक एसिड। एल्डिहाइड का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है फॉर्माइल, और सफिक्स जो होगा इसका एल्डिहाइड का वो होगा एल। कीटोन का जो होता है वो होता है फॉर्माइल या फिर ऑक्सो, और जो इसका सफिक्स होगा वो होगा ONE, O1। अल्कोहल का जो होगा वो होगा हाइड्रोक्सी, और अल्कोहल का यहाँ पे लिखेंगे ऑल। अब इसके बाद और भी होता है, लेकिन हमको सिलेबस में ये सिर्फ 4 पढ़ना है, और अच्छी बात ये है कि हमको किसी का प्रीफिक्स भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ सफिक्स पढ़ना है। यानी 10th क्लास में बहुत आसान नोमेनक्लेचर हो गया कि फंक्शनल ग्रुप का सिर्फ सफिक्स पढ़ना है, प्रीफिक्स भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जब हम 11th में आएंगे तो फिर से हम इस पर चर्चा करेंगे। हमने कहा कि हम इसको वन शॉट में समझ रहे हैं, तो जितना समझेंगे जितना एग्जाम में आता है उससे ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, राइट। चलिए नोट करिए ना हो। अब हम आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं, राइट। क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं जरा ध्यान से समझेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम क्वेश्चन लेंगे CH3 CH2 CH3, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला रूल क्या था? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट कर लिए। इसमें कोई क्वेश्चन ब्रांच है? नहीं। अगर ब्रांच नहीं है तो नंबर करो 1 2 3, किधर से भी किधर करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंड पॉइंट से एंड पॉइंट होगा, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, बीच से स्टार्ट नहीं कर सकते, समझे। चलिए नाउ अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स, फिर क्या लिखते हैं? वर्ड रूट, और फिर क्या लिखते हैं? सफिक्स। कोई दिक्कत? ओके। क्या इसमें कोई ब्रांच है? कोई ब्रांच है तो इसका मतलब प्रीफिक्स नहीं होगा। प्रीफिक्स तभी होता है जब या तो क्वेश्चन में ब्रांच हो, ब्रांच है नहीं है तो क्या होगा? सफिक्स। अब वर्ड रूट स्टार्ट करेंगे, वर्ड रूट में कितना कार्बन है? 1 2 3, तो 3 के लिए वर्ड रूट क्या लिखेंगे? प्रोप। सफिक्स लिखते तो फंक्शनल ग्रुप है इस क्वेश्चन में, फंक्शनल ग्रुप है क्या जो हम पढ़े हैं? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, इनमें से कोई ऐसा दिख रहा है इसमें? नहीं है। यानी सिर्फ सफिक्स में कौन सा सफिक्स लिखा? सफिक्स में 2 सफिक्स होता है, पहला होता है सफिक्स 1 और दूसरा होता है सफिक्स 2। तो सफिक्स 1 लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? ANE, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। नहीं समझ आया तो फिर से देखो, एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो CH3 CH2 CH2 CH3। रूल नंबर 1 से सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पहला नंबर रूल से सेलेक्ट कर लिए। ब्रांच है इस क्वेश्चन में? नहीं है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, कोई दिक्कत? 1 2 3 4, कोई ब्रांच नहीं है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे सबसे पहले। ब्रांच अगर नहीं होगा तो प्रीफिक्स तो गया, प्रीफिक्स का खेल खत्म। वर्ड रूट कितना कार्बन है? 4, तो 4 के लिए वर्ड रूट क्या लिखेंगे? ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल सिंगल सिंगल, तो यानी क्या लिखेंगे? ANE, ब्यूटेन। कोई दिक्कत? इसमें ब्यूट क्या है? ब्यूट इसका वर्ड रूट है, और ANE क्या है इसका? इसका सफिक्स। और सफिक्स का कौन सा सफिक्स? सफिक्स 1। कोई दिक्कत? अलग अलग कर सकते हैं ना, बोलिए। मिथाइल प्रोपेन ब्रांच है ही नहीं तो मिथाइल कहाँ से आएगा? ना अगला क्वेश्चन। अब धीरे धीरे क्वेश्चन को थोड़ा हाई लेवल पे लेके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, CH3 CH3 H CH3। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कर लिए सेलेक्ट। ब्रांच ये है, इस ब्रांच का क्या नाम होगा? मिथाइल। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग किधर से करें? लेफ्ट से कि राइट से? कहीं से भी करेंगे तो 2 ही नंबर आएगा, 1 2 3। तो क्या लिखेंगे? 2 पर मिथाइल, सबसे पहले ब्रांच को लिखेंगे 2 पे मिथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ड रूट 1 2 3। 3 के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो क्या लिखेंगे? ANE। तो अगर पूछेगा 2 मिथाइल प्रोपेन में बताइए वर्ड रूट कौन है, तो वर्ड रूट कौन है? प्रोप। वर्ड रूट से, ये वर्ड रूट हो गया प्रोप। वर्ड रूट से पहले जो चीज़ है उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और वर्ड रूट के बाद जो चीज़ है उसको क्या बोलेंगे? सफिक्स। और सफिक्स का कौन सा कैटेगरी है? 1, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो सफिक्स 1 यूज कर रहे हैं, ठीक है। जनरल नेम सबका नहीं होता है। चलो
इसका ऐसे नाम लिखेगा आइसो, कॉमन नेम अगर इसका जो लिखेंगे वो आइसोब्यूटेन लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले रूल नंबर 1 लगाएंगे। क्या रूल नंबर 1 है? सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कर लिए सेलेक्ट। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? लेफ्ट से नंबरिंग नहीं करेंगे, राइट से करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, समझे? तो किधर से करेंगे? 1 2 3। हो गया? कोई ब्रांच है? नहीं है? तो ब्रांच नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? प्रीफिक्स नहीं होगा। वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे। कितना कार्बन है? 1 2 3। 3 के लिए वर्ड रूट क्या था? प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? एक जगह डबल है, यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर क्या है? डबल। तो डबल कौन से नंबर पर है बताओ तो? 1 और 2 के बीच में, तो लिखेंगे प्रॉप 1 ENE। जब डबल बॉन्ड किसी दो नंबर के बीच में आए, दैट इज 1 और 2 के बीच में, तो छोटा नंबर लिखेंगे 1 और लिखेंगे ENE। कोई दिक्कत? समझे? आया समझ? एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5। धीरे धीरे करके हम सब सीख जाएंगे। CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। रूल नंबर 1 लगाएंगे। क्या बोलता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कर लिए सेलेक्ट। फिर क्या बोलता है? नंबरिंग करिए। ब्रांच है? राइट से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। क्या लिखेंगे? 2 नंबर में ब्रांच है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले ब्रांच लिखेंगे, दैट इज 2 मिथाइल। ये हो गया प्रीफिक्स। कोई दिक्कत? ब्रांच को लिखना यानी प्रीफिक्स। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट के लिए क्या लिखेंगे? बताओ कितना कार्बन है? 1 2 3। तो वर्ड रूट क्या लिखाएगा? प्रॉप। अब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल। तो डबल के लिए सफिक्स क्या यूज करता है? इन। तो क्या कौन कौन से नंबर के बीच में डबल बॉन्ड है? 1 और 2 के बीच में, तो क्या लिखेंगे? 1 ENE। कोई दिक्कत? धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 नंबर के बीच में छोटा नंबर लिखाएगा ना। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नोट करना है। कौन सा? ये हो गया नोट? ये वाला नीचे वाला हो गया नोट? ना अब देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्या बोल रहा है? रूल नंबर 1 सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कर लिए सेलेक्ट। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। किधर से? दोनों साइड से बराबर है। 1 2 3 4। क्या लिखेंगे? ब्रांच है तो प्रीफिक्स नहीं है। वर्ड रूट से कितना कार्बन है? 4 के लिए वर्ड रूट ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक जगह डबल है। कौन से नंबर के बीच में डबल है? 2 और 3। छोटा नंबर कौन सा है? 2 ENE। यानी सबसे पहला काम क्या करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। फिर दूसरा काम क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के बाद देखना वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट में क्या लिखेंगे? कितना कार्बन मेन चेन में है उसका वर्ड रूट लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे या तो प्रीफिक्स होता तो प्रीफिक्स लिखते, वर्ड रूट लिखे फिर डबल बॉन्ड लिखे। कोई दिक्कत? चलो जैसे क्वेश्चन नंबर, रुको ना सब समझाइए। CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पर CH3। रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है? सेलेक्ट दी। कर लिए। फिर क्या बोल रहा है? नंबरिंग करना है। किधर से करें? लेफ्ट से राइट से? किधर से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, क्योंकि इधर से भी करते हैं तो 2 और 3 पे ब्रांच आता है। फिर क्या लिखेंगे? सबसे पहले ब्रांच को लिखेंगे। कौन कौन से नंबर पे ब्रांच है? दोनों ब्रांच सेम है। देखो तो इस ब्रांच का क्या नाम होगा? मिथाइल। और इस ब्रांच का भी क्या नाम होगा? मिथाइल। तो क्या लिखेंगे? 2,3 पहले लोकेशन, फिर डाई मिथाइल। कोई दिक्कत? और फिर क्या लिखेंगे? 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। और डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? ब्यूट 2 ENE। कोई दिक्कत? आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। CH3 C यहाँ लिख देंगे Cl, ऊपर लिख देंगे, अच्छा छोड़ो अभी फिलहाल ऐसे लिखते हैं, CH CH2 CH3। रूल नंबर 1 सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कर लिए सेलेक्ट।
फिर क्या करना, ब्रांच को नंबरिंग का नाम देना, ब्रांच का क्या नाम है, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, नंबरिंग उधर से करना ताकि ब्रांच को कम नंबर मिले। तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, ये हो गया इसका ब्रांच का नाम। फिर क्या लिखेंगे वर्ड रूट, कितना कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे ब्यूट, और उसके बाद कोई दिक्कत, चलो बता रहे, सब बता रहे, अब बता देंगे। 8वां नंबर के बाद 9th नंबर, देखो अब हम थोड़ा सा हार्ड लेने की कोशिश करते हैं। 9th नंबर धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को कनेक्ट करो। 9th नंबर में क्या लिखेंगे CH3 C, यहाँ लिख दिए Cl, H यहाँ लिख दिए Br, और यहाँ पे लिख दिए CH3। वन ऑफ द मोस्ट, सबसे अच्छा क्वेश्चन में से एक। क्या बोल रहा है, रूल नंबर 1, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कर लिए सेलेक्ट। नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से, तो यहाँ से भी ब्रांच आ रहा है, यहाँ से भी ब्रांच आ रहा है, दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे तो 2 पर ही ब्रांच आ रहा है। क्या दोनों ब्रांच सेम है, कौन सा ब्रांच, इस ब्रांच का क्या नाम है ब्रोमो, और इस ब्रांच का क्या नाम है क्लोरो। तो किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कम नंबर है, यानी 1 2, इधर से करते तो 2 पे ब्रोमो आता है, इधर से करते तो 2 पे क्लोरो आता है। तो ABCD में सबसे पहले कौन आता है, बी, तो इसीलिए इधर से करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 4, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे 3 क्लोरो। ये क्या हो गया, ये हो गया पूरा प्रीफिक्स। अब वर्ड रूट 1 2 3 4, 4 के लिए क्या वर्ड रूट लिखेंगे ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल सिंगल सिंगल, तो क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत, समझ आया। चलो एक क्वेश्चन और करके देखो, तो क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद फिर हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, एग्जाम्पल हम समझा दिए, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, CH3 ऊपर हो गया Cl, नीचे हो गया Br, इधर हो जाएगा Cl और इधर हो जाएगा Br, यहाँ लिखेंगे CH3। सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या बोलता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए। कर लिए सेलेक्ट। ब्रांच का नाम क्या क्या होगा, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो ब्रोमो। अब किधर से नंबरिंग करें, किधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर से करेंगे तो भी ब्रोमो पहले आएगा, इधर से करेंगे तो भी ब्रोमो पहले आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे Br मतलब ब्रोमो, Br मतलब ब्रोमो। तो 2 पर भी ब्रांच है, 3 पर भी है, तो सबसे पहले लिखेंगे 2 3 डाई ब्रोमो। पहले B लिखेंगे, ब्रोमो हो गया, फिर क्या लिखेंगे कॉमा 2 3 डाई क्लोरो। फिर क्या लिखेंगे 1 2 3 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे ब्यूट एन। कोई दिक्कत, आसान है, छापिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें क्या बोला रूल नंबर 1, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ब्रांच का क्या नाम है, ब्रांच को Cl क्लोरो क्लोरो, इस ब्रांच का क्या नाम है क्लोरो, और इस ब्रांच का क्या नाम है मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले किसको लिखेंगे क्लोरो क्लोरो, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4। जब लेफ्ट राइट दोनों साइड से ब्रांच सेम आ जाए तो ब्रांच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट ब्यूट 2 इन। अगला अगला यहाँ पर सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। क्या लिखेंगे, कोई ब्रांच नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे ब्यूट, वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे 2 YNE। कोई दिक्कत, यहाँ तक आया, ठीक है। अगला देखो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये ब्रांच का क्या नाम है ब्रोमो, और ये वाला क्या होगा फ्लोरो। तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो 3 फ्लोरो ब्यूट 2 इन। कोई दिक्कत, इसमें क्या करेंगे सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो इस ब्रांच का नाम क्लोरो और इसका भी नाम क्लोरो, तो 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे 2 पर ब्रांच है 3 पर है, तो क्या लिखेंगे 2 3 डाई क्लोरो पेंट एन। कोई दिक्कत,
इसमें क्या करेंगे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को 1 नंबर आ रहा है, तो हम एक काम करें, डबल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, याद रहेगा डबल को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे तो 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 EN, हाँ डबल को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे ट्रिपल से, ठीक है, तो ब्यूट 1 in 3 YNE, ठीक है। अगला क्वेश्चन में जो होगा वो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखो, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, कोई दिक्कत। डबल बॉन्ड 2 बार है तो क्या लिखेंगे, एक तो बॉन्ड है 1 पर और दूसरा क्या है 3 पर, तो 1 3 और डाई इन। अब एक बात और ध्यान रखना, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आता है, क्या बोल रहे हैं, जब भी डबल बॉन्ड, जैसे इस क्वेश्चन में एक डबल और एक सिंगल ट्रिपल था, ऐसा नहीं, एक क्वेश्चन में अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ब्यूट के बाद ए लगाएंगे, यानी ब्यूटा 1 3 डाई इन होगा। ये कब लगाएंगे, जब एक क्वेश्चन में 2 बार डबल बॉन्ड या 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आए। एक डबल एक ट्रिपल आएगा तब नहीं लगाना, समझ गए, कोई दिक्कत। अगला देखो, इस क्वेश्चन में करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर ब्रांच क्लोरो, यहाँ पर ब्रांच क्लोरो, तो क्या लिखेंगे 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, कोई दिक्कत, कोई डाउट, समझ आया, बना सारा। चलो अब देखो कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, तो फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन हम नहीं किए, राइट, फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन हम नहीं किए। अब हम फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ठीक है। 7 के बाद 8 नंबर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH, OH मतलब अल्कोहल, तो क्या लिखेंगे, प्रोप एन, देखो यहाँ पर समझो थोड़ा ध्यान से, कोई ब्रांच है इस क्वेश्चन में, नहीं, फंक्शनल ग्रुप ब्रांच में नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे ANE, और फंक्शनल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे 1OL। नहीं समझ आया, ब्रांच नहीं था तो प्रीफिक्स हुआ नहीं इसमें, यानी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, ये होता है। प्रीफिक्स इसमें होगा नहीं क्योंकि ब्रांच है नहीं, वर्ड रूट का वर्ड रूट लिखेंगे। सफिक्स जो होगा वो 2 कैटेगरी का होगा, कौन कौन होगा, S1 और S2। सफिक्स कितने कैटेगरी का होगा, 2 कैटेगरी का। अब इसमें हम दोनों सफिक्स लिखेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड के लिए S1 तो होता ही है और S2 भी लगेगा इसमें क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है। फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH, OH मतलब अल्कोहल। तो क्या लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट लिखेंगे प्रोप, ये हो गया वर्ड रूट। सफिक्स 1 में लिखेंगे सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और 1 नंबर पे अल्कोहल है तो लिखेंगे OL। अब एक बात ध्यान रखना है, जैसे भी ये चीज लिखेंगे तो यहाँ पर हम कुछ बता रहे हैं, दैट इज A, E, I, O, U और Y। इनमें से कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या बोले, इनमें से कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। कब, जब यहाँ पर देखो वर्ड के बाद अल्फाबेटिकल के बाद यहाँ क्या आ रहा है, O आ रहा है, और यहाँ पर क्या था E, तो रिपीट हो गया क्या, देखो तो यानी यहाँ पर से E हटा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1OL। कोई दिक्कत, ठीक ठीक, प्रोपेन 1OL, कोई दिक्कत, समझ आया, कोई डाउट है नहीं ना। देखो फिर से समझो, जैसे मान लो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया CH3 CH2 CHO, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रोल नंबर 1 लगाएंगे, क्या होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देंगे 1 2 3। क्वेश्चन में पहचानना है कि फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, राइट, क्या है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है ना, ये एल्डिहाइड है ना, CHO फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, ठीक। अब इसको कम नंबर दे दिया। अब कोई ब्रांच है इस क्वेश्चन में, वर्ड रूट क्या लिखेंगे, 1 2 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप, फिर सफिक्स के लिए क्या लिखेंगे ANE, और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप का क्या लिखेंगे 1AL। कोई दिक्कत, तो क्या यहाँ पर ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा है, ये जो नंबर लिखा है, नंबर के बाद कौन सा लेटर आ रहा है, A, नंबर के बाद जब भी आने वाला लेटर A होगा, E होगा, I होगा, U होगा और Y होगा,
तो उसके पहले का जो ई होता है उसको हम हटा देंगे, तो नाम क्या आ जाएगा, प्रोपेन 1 अल। कोई दिक्कत? यानी ये वाला वर्ड क्या लिखा है, नंबर के बाद, बता दे रहे, नंबर के बाद इनमें से कोई लेटर आया, कोई लेटर आया, इनमें से कोई भी लेटर आया तो ई हटा देना। ठीक है, कौन सा ई, नंबर के पहले एक ई था ना, उस ई को नहीं लिखते हैं। कब नहीं लिखेंगे, जब लेटर के बाद इनमें से कोई भी वर्ड आएगा, ए ई आई ओ यू और वाई में से, समझे। नंबर के बाद कोई भी अगर ए ई आई ओ यू में से आने वाला वर्ड होगा तो उससे पहले जो ई होगा उसको हटा देंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। जैसे मान लो हम यहाँ पर लिखते हैं, एक सवाल यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन है कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे सवाल लिख करके आ गया मान लो, है ना। तो क्या करेंगे, रूल नंबर 1 लगाएंगे, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कोई दिक्कत? फिर क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। कोई दिक्कत? फिर क्या लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट लिखेंगे, कोई ब्रांच नहीं है तो प्रॉप। ब्रांच कैसे नहीं है, ब्रांच में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कोई अल्काइल ग्रुप होता है और फिनाइल, इसको छोड़ करके कोई और चीज दिखेगा तो ब्रांच में नहीं होगा। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे, प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल, तो क्या लिखेंगे AN। कोई दिक्कत? ANE प्रोपेन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, 2 पर कीटोन है, कीटोन है ये, तो उसके क्या लिखेंगे, 2 पर कीटोन है तो कीटोन के लिए सफिक्स क्या लिखेंगे, ONE। क्या नंबर के बाद O आ गया तो यहाँ पर से E हटा देंगे, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2 1। समझ आया? कोई दिक्कत? जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है CH3 CH2 C डबल OOH, ऐसे आ गया, तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग किधर से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के तरफ से, 1 2 3। क्या नाम लिखेंगे बताओ, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखेंगे, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, AN। 1 पे क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। देख लो अब यहाँ पर हम ई नहीं लिखे हैं, समझ आया। कार्बोक्सिलिक एसिड था इसलिए यहाँ पर सफिक्स क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। यानी हम समझ गए कि अगर क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप होता है तो क्या क्या लिखना, पहले देखना है कि प्रीफिक्स होगा कि नहीं। प्रीफिक्स में क्या क्या आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कोई दिक्कत? फिर क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या क्या आएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन। फिर उसको सफिक्स, सफिक्स में क्या लिखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है। फिर सफिक्स 1 हो गया यार, सफिक्स 2 में क्या लिखेंगे, सफिक्स 2 में लिखेंगे कि वो फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। सफिक्स 2 तभी लिखा था जब क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप हो, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसका कौन सा सफिक्स, जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड था तो सफिक्स क्या लिखे, ओइक एसिड। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कीटोन था तो सफिक्स क्या लिखे, 1। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड था तो सफिक्स क्या लिखे, अल। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल था तो सफिक्स क्या लिखे, ऑल। समझ आया? यानी सफिक्स 1 के बाद सफिक्स 2 किसके लिए होता है, फंक्शनल ग्रुप के लिए, याद रहेगा। और जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप का हम सफिक्स लिखेंगे और उसमें लेटर आ जाए AEIOU और Y, तो क्या करेंगे, ये जो पहले वाला ई था उसको हटा देंगे। कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलो नोट करो। आज हम लोग वीडियोस में यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास मिलेंगे तो इसके एक्सरसाइज जो हमारे कंसाइज बुक में दिया हुआ है वो हम लोग एक्सरसाइज को अगले क्लास करेंगे। सो एक बार आप अटेम्प्ट करिए सारे सवालों को, एक बार देखिए कि कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। मेन कंक्लूजन क्या है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ब्रांच का नाम लिखना है। पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स लिखते हैं। और सफिक्स 2 टाइप का होता है, सफिक्स 1 और सफिक्स 2। सफिक्स 2 तभी लिख सकते हैं जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो, और फंक्शनल ग्रुप का जब हम सफिक्स लिखेंगे तो सफिक्स 1 का जो ई होता है उसको हम लोग हटा देंगे। कब हटाएंगे, जब वहाँ पर आने वाला फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स में AEIOU और Y में से कोई लेटर हो। ठीक है, सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।